सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग सी ए फाइनल AFM सब्जेक्ट में सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का टॉपिक समझेंगे। काफ़ी इजी सा कॉन्सेप्ट है एंड एग्जाम में भी आ जाता है कभी कभी। सो नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा तो एग्जाम में अपने से नहीं होने वाला है। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। एंड आई थिंक इस एग्जाम्पल को करने से अपना कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डू द सम्स ऑल्सो। ठीक है। सो सम्स का अप्रोच क्या होगा, अपने को सबसे पहले ये टेबल बना लेना है। दैट इज डेट, निफ्टी का करंट वैल्यू, प्रीवियस डे EMA, चेंज इन वैल्यू। चेंज इन वैल्यू कैसे निकलेगा, करंट निफ्टी का वैल्यू माइनस EMA का जो प्रीवियस नंबर है उसको माइनस करके अपने को चेंज मिल जाएगा। फिर जो चेंज निकला है उसको एक्सपोनेंट का वैल्यू से अपने को मल्टीप्लाई करना है एंड इस वैल्यू को अपने को जोड़ना है प्रीवियस डे EMA का नंबर से टू गेट दी नंबर ऑफ क्लोजिंग EMA। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वाइल डूइंग द सम हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि नॉन ट्रेडिंग डेज को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप सम में देख सकते हो कि 6 जनवरी वी हैव कंसिडर्ड, 7 तारीख को हमने कंसिडर किया है। 8, 9, 14, 15 और 16 को कंसिडर नहीं किया गया है, क्योंकि सम साफ साफ बोलता है कि वो नॉन ट्रेडिंग डेज है। तो नॉन ट्रेडिंग डेज को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो 6 तारीख को निफ्टी का वैल्यू हमें दिया गया है 14522। तो हमने करंट निफ्टी वैल्यू में उसको प्लॉट कर लिया है। EMA प्रीवियस हमें सम में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रीवियस डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ निफ्टी कैन बी एज्यूम्ड एज 15,000। तो हमने उसको वहाँ पे प्लॉट कर लिया। तो चेंज अपना निकल गया, चेंज विल बी 14522 माइनस 15,000। तो 478 नेगेटिव का चेंज निकल गया। अब इस 478 को अपने को मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंट का वैल्यू। एक्सपोनेंट का वैल्यू अपने को दिया गया है 31 डेज का 0.062 सम में दिया गया है। बट बहुत बार सम में क्या होता है, अपने को एक्सपोनेंट का वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो अपने को क्या करना है, अपने को घबराना नहीं है, अपने को ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखोगे तो अपने एक्सपोनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं निकाल के कि निकलता है कि नहीं निकलता है। यहाँ पे 2/31 + 1 होगा, बिकॉज 31 डेज का निकालना एज इट इज मेंशन्ड इन द सम ओवर हियर। तो अपना वैल्यू आया 0.063। अगर इसको अपने खोलते हैं तो 0.062 ही आ रहा है मोटा मोटी, जो विच इज वेरी क्लोज टू व्हाट इज गिवन इन द सम। तो अपना ये वेरीफाई हो गया कि इस फॉर्मूला से आप लोग ये एक्सपोनेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अपना क्लोजिंग, इसको लिख लेते हैं, क्लोजिंग EMA का वैल्यू निकल गया अपना, राइट। तो अब 7 तारीख का निफ्टी का वैल्यू अपने को दिया गया है 14925। प्रीवियस डे का EMA क्लोजिंग यहाँ से अपना निकल गया। तो प्रोसेस अब सेम है, अपना चेंज निकल गया। चेंज को अपने को मल्टीप्लाई करना है 0.062 से और वैसे ही करके क्लोजिंग EMA वापस निकल गया। 10 तारीख का निफ्टी का वैल्यू है 15222। क्लोजिंग EMA है अपना ये, चेंज अपना यही होगा 254.45। चेंज को मल्टीप्लाई करेंगे 0.062 से और क्लोजिंग EMA निकल जाएगा। क्लोजिंग EMA आई होप आप समझ गए हो कैसे निकलेगा। प्रीवियस डे का EMA प्लस चेंज का वैल्यू इनटू एक्सपोनेंट का वैल्यू जो होगा उसको जोड़ के अपना क्लोजिंग EMA निकलता है। 11 तारीख का निफ्टी का वैल्यू है अपना 16,000 जो सम में दिया गया है। क्लोजिंग EMA वापस ये चेंज ऐसे निकल ही जाएगा अपना, वो आ रहा है 1.1016.67। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.062 से, क्लोजिंग EMA निकालेंगे। 12 तारीख का दिया गया है वैल्यू 16,400। प्रीवियस डे EMA अपना ये है, चेंज ये स्टेप पूरा सेम रहेगा अपना। 13 तारीख का निफ्टी का वैल्यू दिया गया है 17,000। प्रीवियस डे EMA है अपना ये, तो सेम प्रोसेस से अपना निकल गया। और 17 तारीख का वैल्यू है अपना 18,000। क्लोजिंग EMA अपना ये है, तो अपना क्लोजिंग EMA निकल गया। अब हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सम में पूछा क्या गया है। सम में हमें पूछा गया है गिव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन। तो डिटेल्ड एनालिसिस में हम लोग को कंक्लूजन लिखना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमने 6 तारीख का डेट कंसिडर किया था, उस दिन का EMA निकला अपना 14970।
फिर अगले दिन में आया 14968 तो गिरा, बट उसके बाद आप देखोगे 14968 से 14983, 15046, 15130, 15246 एंड 15417, तो इट इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप देख सकते हो डेली ईएमए बढ़ते जा रहा है। तो अपने को एग्जाम में ये कंक्लूजन लिखना है कि सिंस द ईएमए इज इन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, द market is bullish and the investor must go long, that is take a buy position in the market। अपने को एग्जाम में ये कंक्लूजन लिखने का ही मार्क्स मिलेगा। आई नो अपने एग्जाम में एक्सेल का सुविधा अपने को नहीं मिलेगा, ये पेन एंड पेपर पे अपने को सॉल्व करना है, बट इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या किया है कि आपको फॉर्मेट बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो आप इसको अगर एक बार रिटन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका ये टॉपिक आराम से ग्रिप में आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी ये टॉपिक रिवाइज करने में आसानी हो। एंड जिनका पहले नहीं किया हुआ है वो इस वीडियो को देख के पूरे टॉपिक को अपने ग्रिप पे ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।